नमस्कार मित्रों, धेनुधन में आपका स्वागत है। आपके अपने चैनल में जो हर चीज़ को निष्पक्ष रखने की कोशिश करता है, जो कि किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो, साथ ही पशुपालकों के लिए भी और पशुओं के लिए भी, क्योंकि हमारा ध्येय है कि स्वस्थ पशु ही आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। अगर पशु ही स्वस्थ नहीं है तो आपका पशुपालन करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मेलों के अंदर आपने अक्सर देखा है कि इनाम जीतने की होड़ पशु पर अत्याचार को बढ़ाती जा रही है। अगर आप देखें, मैं अगर गाय या भैंस के कंपटीशन को देखूं, अगर मिल्किंग कंपटीशन को मैं देखता हूं, तो सभी के लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ किंवदंतियां ऐसी हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कुछ लोग मिल्किंग कंपटीशन जीतने के लिए इस होड़ में लगे हुए हैं कि वो उसका दूध रोक देते हैं। कभी कभी तो एक दिन का दूध रोका जाता है। आप क्या जानते हैं उससे उसको कितनी असहनीय पीड़ा होती है, कितना स्ट्रेस उसका बढ़ जाता है जानवर का। उसकी कभी कभी अंदर हार्मोनल इनबैलेंस होने के कारण, जो कि दूध रोकने से हो जाते हैं कभी कभी, जैसे कि मिल्क फीवर वगैरह, उससे उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इसी तरह से मैं अगर आपको दूसरे पक्ष में लेके जाऊं, जो कि हमारा सांड या बुल या नंदी जो भी आप कहें, तैयार करके उसकी प्रदर्शनी करने के लिए, तो हम उन्हें भी ओवरफीड करवाते हैं। हम उनके करेक्टर्स की बजाय उनकी डील डॉल पर ज़्यादा गौर कर रहे हैं, जो कि कहीं भी उचित नहीं है। हमें वो चीज़ें तैयार करनी है जो कि किसान को फ़ायदा दे, ना कि ऐसी कि जो भारी भरकम दिखे, जिनका रौबीला चेहरा हो। नहीं, हमें उन चीज़ों की सही में क्या ज़रूरत है? आप अपने आप से पूछिए, आपको ब्रीड करेक्टर्स में बुल अच्छे चाहिए या डील डॉल में अच्छे चाहिए? गाय भैंसें आपको मिल्किंग में अच्छी चाहिए या अडर बड़े दिखने चाहिए? ये निर्णय आपने लेना है। आप मेलों में दौड़े चले जाते हैं इनामों की दौड़ में, लेकिन आप कहीं ना कहीं पशु पर भी अत्याचार कर रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि दूध रोकने से या ओवर फीडिंग करवाने से या कुछ स्टेरॉइड के इंजेक्शन देने से, जिससे उसका रंग रूप निखर आए या मिल्क बढ़ जाए उस समय के लिए, या उसके डील डॉल अच्छे हो जाए, इन सब के लिए क्या जो आप ये सब कार्य कर रहे हैं, क्या ये उचित है? मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो सब हो रहा है, इसके लिए हम सभी भागीदार हैं। हमें निर्णय करना है कि हम किस तरह का पशुपालन चाहते हैं, हम किस तरह के मेले चाहते हैं, हम किस तरह के कैरेक्टर चाहते हैं अपनी गायों भैंसों में। जज जो हैं वो, उन्हें नहीं पता कि वो किस तरह की गाय किस कंडीशन में आई है, लेकिन मेरा उनसे भी अनुरोध है, वो सुबह शाम इन चीज़ को मॉनिटर करें। मिल्किंग सुबह शाम जरूर होनी चाहिए पशु की। मेले में आने के बाद जिस दिन वो मेले में आ जाता है, उसकी मिल्किंग जरूर होनी चाहिए। पशु की हेल्थ का कोई अगर इंतजाम, चेकअप का इंतजाम हो सके तो उसका हेल्थ चेकअप भी होना चाहिए कि वो अंदर से कितना स्वस्थ है। बाहर से दिखने में भारी भरकम दिखने से कोई पशु स्वस्थ दिख रहा है आपको, लेकिन वो अंदरूनी तौर पे कितना मजबूत है। आपने देखा होगा कि ओवर फीडिंग करवाने के बाद बुल किस तरह हाफते हैं, उन्हें कितना नहलाना पड़ रहा है यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं। ये निर्णय आपने लेना है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये किसी पर्सनल को या किसी व्यक्तिगत उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, ये सभी के लिए है। हम सभी को इस पर निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हो तो अपने नीचे कमेंट दीजिए, अगर बुरे लगे तब भी अपना कमेंट दीजिए। धन्यवाद। धेनुधन देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे मित्र विक्रांत ने आपके सामने अपने विचार रखे, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि क्या आप पशुओं को इसलिए पालते हैं कि उनको मेले में ले जाएं और इनाम जीतें? तो सिर्फ इनाम जीतना ही आपका उद्देश्य है तो भाइयों ऐसा ना करें, और सरकार को भी इसके पूरे इंतजाम करने चाहिए। जैसे कि विक्रांत जी ने भी बताया कि उनकी सुबह शाम मिल्किंग जरूर होनी चाहिए। तो मिल्किंग का जो कंपटीशन है वो एक टाइम के दूध का ही है, ऐसा नहीं है कि तीन तीन टाइम का दूध रोक के आप क्या साबित करना चाहते हैं। मतलब आप इनाम जीत कर क्या साबित कर देना चाहते हैं कि भाई आपका पशु आगे जाके खराब होगा, तो उस इनाम का भी आपको क्या फ़ायदा होगा? जो आपका बहुमूल्य जो पशु है, जो आप अपने अच्छे पशु ही आप मेले में लेके आते हैं, और 3 दिन का दूध रोक कर या उनको ओवर फीडिंग करके अगर आप उनको खराब कर लेंगे, या कोई ऐसी मेडिसिन दे के जो कि वो ज़्यादा दूध और ज़्यादा दूध उतारे, तो इसका क्या औचित्य है? आपको वो इनाम हासिल करके भी आप जीत कर भी हार जाएंगे दोस्तों। तो ऐसा जो चलन है उसको रोक देना चाहिए। तो हमें अपने पशुओं की सही मायने में फिक्र करनी चाहिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी इस बात का आप किस किस मायने में आप इसको ले जाते हैं,
तो हमें ज़रूर बताएं कि हमारे विचार आपको कैसे लगे। वीडियो के कमेंट में ज़रूर साझा करें कि आपके क्या विचार हैं इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।